नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो हॉलमार्किंग का इंतजार, ज्वेलर्स कितने तैयार, इसमें आपका स्वागत है। और आज का शो ना सिर्फ ज्वेलर के लिए बल्कि उन तमाम कंज्यूमर्स के लिए बेहद जरूरी शो है जो ज्वेलरी खरीदते हैं, जो गोल्ड खरीदते हैं। जरूरी क्यों है वो आपको पहले बता दें, क्योंकि अब तक के हिसाब से जो नियम BIS की तरफ से तय किए गए थे कि 1 जून से गोल्ड की हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने का फैसला लिया गया था। मतलब ये कि 1 जून से हॉलमार्क ज्वेलरी ही बिकेगी। आप जब ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो आपको हॉलमार्क ज्वेलरी ही मिलेगी। इस बात का ऐलान पहले ही किया गया था कि 1 जून से हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया जाएगा। मतलब आपको क्वालिटी के मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं होगी। कई बार ये होता है कि जब आप हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं लेते हैं तो आपके मन में शक होता है कि आपको प्योर गोल्ड मिला है कि नहीं मिला है। इन तमाम कंफ्यूजन को, आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि 1 जून से इसे मैंडेटरी किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई 1 जून से हॉलमार्किंग के नियम लागू हो जाएंगे या उसमें बहुत सारी दिक्कतें अभी भी हैं। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की तरफ से ज्वेलर्स को यह राहत दी गई है कि 14 जून तक अगर वो हॉलमार्किंग के नियमों का पालन नहीं भी करेंगे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन आगे क्या होगा, मतलब कुल मिलाकर कि हॉलमार्किंग के नियम पूरे देश में कब से पूरी तरह से अनिवार्य हो जाएंगे और उसके बीच में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या अड़चने हैं, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं उदय शिंदे, प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर के। हमारे साथ आशीष पेठे हैं, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। और नितिन खंडेलवाल हैं, MD हैं खंडेलवाल ज्वेलर्स के, लगातार इस मुद्दे पर मुखर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल उदय शिंदे जी आपसे, पहले न्यूज फिर व्यूज। तो मैं आपसे न्यूज ये जानना चाहता हूं कि क्या 1 जून से देश भर में हॉलमार्किंग अनिवार्य होने जा रहा है? जो सरकार से हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 1 जून की तारीख अभी तक पक्की है। इसमें कोई बदलाव की कोई भी सूचना हमें सरकार की तरफ से नहीं मिली। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 1 जून की तारीख पक्की है, उसमें किसी भी तरह के बदलाव की सूचना आप लोगों को अब तक नहीं मिली है। तो क्या शिंदे साहब, क्या 1 जून से पूरे देश में एक साथ इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा या फेज मैनर में, फेज वाइज? नहीं सर, ये कानून के रूप में आ रहा है तो फेज वाइज तो होने की कोई संभावना नहीं है। जब भी यह लागू होगा पूरे देश में एक ही समय, एक ही दिन, एक ही साथ लागू होगा। इसमें आगे पीछे होने की कोई संभावना नहीं है। अच्छा, तो मतलब उदय शिंदे जी, तो आप कह रहे हैं कि आगे पीछे होने की कोई संभावना नहीं है, पूरे देश में एक साथ इसे लागू किया जाएगा। और आप कह रहे हैं कि 1 जून की तारीख बदलने को लेकर अब तक कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं कि 1 जून से ये लागू हो रहा है। लेकिन आशीष पेठे जी, आप जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन हैं, आपके बहुत सारे मेंबर हैं, देश में ज्वेलर्स हैं। क्या आपके ज्वेलर्स तैयार हैं 1 जून से हॉलमार्किंग शुरू करने को लेकर? नमस्ते मृत्युंजय जी और सब पैनलिस्ट को नमस्कार। सर, हमारे ज्वेलर्स मानसिक रूप से तैयार है, लेकिन जो ये कायदा लागू करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है या मूलभूत सुविधाएं होने की ज़रूरत है वो है नहीं। इसी लिहाज से ज्वेलर्स तैयार नहीं है। और यही बात हमने BIS को भी कही है, हमने सरकार को भी कही है और यही मामले को लेके हमने रिट भी दायर की थी कि 1 जून को अगर ये करंट प्रारूप में अगर ये हो जाता है तो बहुत बड़ी तकलीफ होगी, लाखों ज्वेलर्स का काम धंधा बंद हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है सरकार हमें पॉजिटिवली सुन रही है और अगले कुछ दिनों में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने की संभावना है। अच्छा, तो मतलब एक तरफ उदय शिंदे साहब हैं जो कि हॉलमार्किंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है कि 1 जून से नहीं होगा लागू। लेकिन आप कह रहे हैं कि ज्वेलर्स तैयार नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं और आपको उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में कम्युनिकेशन सरकार की तरफ से हो जाएगा कि 1 जून की तारीख को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं आशीष पेठे जी, लेकिन चलिए मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन आशीष पेठे जी आप मुझे ये बताएं कि
एक तरफ तो 1 जून से तैयारी हो रही है, आप लोग कह रहे हैं कि तैयार नहीं है। अगर सरकार इस तारीख को नहीं बढ़ाती है तब आप लोग क्या करेंगे? 1 जून से क्या ज्वेलरी का कारोबार चलेगा, नहीं चलेगा? जैसे कि हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये प्रोटेक्शन दिया है कि 14 जून तक किसी भी ज्वेलर पर BIS या सरकार कोई भी कोअर्सिव एक्शन नहीं ले सकती। तो अगर 1 जून को सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो देश में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, वो रिट करने की तैयारी में है। हमने कहा है कि रुको, सरकार पॉजिटिव है, अभी आप इस पे एक्शन मत लीजिए। और अगर आप जैसे कहते हैं कि सरकार ने नहीं माना और 1 तारीख को हो जाता है, तो 14 तारीख को जो हमारा नेक्स्ट हियरिंग होगा उसमें हमारे आगे के विकल्प उसके लिए तैयार है, हम खुले हैं। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट चीज़ बताता हूँ कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो लागू करना कैसे डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि हर एक को कोविड का वैक्सीन लेना ज़रूरी है, लेकिन वो उसके डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीन का सेंटर ही नहीं है, तो कैसे ले सकेगा? इट इज़ सिमिलर टू दैट। अगर 67% डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्क सेंटर नहीं है तो वो छोटा ज्वेलर कैसे हॉलमार्क करेगा और कैसे 1 तारीख से अपना बिजनेस करेगा? उसको तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर दिक्कत है, लिहाजा आप लोगों की तरफ से विरोध जारी रहेगा। अगर सरकार पीछे नहीं हटेगी तो आप लोग कह रहे हैं कि अलग अलग स्तर पर यह प्रयास किया जाएगा कि सरकार इस फैसले को वापस ले अभी और तारीख को आगे बढ़ाए। चलिए, ये बात, 2 चीजें क्लियर हुई है। एक तरफ शिंदे साहब कह रहे हैं कि अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। आशीष पेटे जी को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में सरकार तारीख बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। अब सवाल यह है कि दिक्कत कहां पर है? क्यों ज्वेलर्स की तरफ से यह बात कही जा रही है कि अभी तैयारी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और सिर्फ ये कहना काफी है क्या? मतलब हमारी ये कोशिश है ये जानने की कि ज्वेलर को दिक्कत कहां पर है, और उन दिक्कतों को ठीक से बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ नितिन खंडेलवाल हैं, खंडेलवाल ज्वेलर्स के। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, मैं बहुत डिटेल में ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों की परेशानी क्या है, ज्वेलर्स की परेशानी हॉल मार्किंग शुरू करने में क्या क्या है? सर, बहुत सारी परेशानी है। सबसे पहली बात तो जैसा जीएसटी के अंदर 10 करोड़ 20 लाख के नीचे के लोगों को छूट दी है और एक्साइज के समय 10 करोड़ के नीचे दिया था। गवर्नमेंट ने ऑडिट करते समय भी 50 लाख की लिमिट रखी और 50 सीसी के नीचे के 2 व्हीलर को भी हॉल मार्किंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है 50 सीसी के 2 व्हीलर को। तो छोटे और मध्यम ज्वेलर्स जो है उन लोगों को अभी इसमें से छूट दी जाए, क्योंकि उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारे इंस्ट्रूमेंट उनके पास में अवेलेबल नहीं है। इसलिए एक हमारी सरकार से गुजारिश है कि इसको फेज मैनर के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए, न कि एक साथ में पूरे इंडिया के अंदर छोटे से बड़े सब लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाए। दूसरी, इसके अंदर जो सबसे बड़ी एक जो दिक्कत दिख रही है, साउथ इंडिया के कुछ न्यूज़पेपर के अंदर गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट दिया है कि वो यूआईडी का प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं और पूरा डिजिटलाइजेशन करने जा रहे हैं। आज भी हिंदुस्तान में 80% जो छोटे और मध्यम ज्वेलर्स है उनके पास में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, स्मार्टफोन, ये सब फैसिलिटी है नहीं। और ये एक प्रकार से लाइसेंस राज इसके अंदर आने की आशंका है। जो लाइसेंस राज आने से ये मध्यम और छोटे वर्ग के जो ज्वेलर्स है ये इसके अंदर बुरी तरह से पिस जाएंगे। और सबसे बड़ी अगर कोई दिक्कत है सर मृत्युंजय जी, तो आज तक अभी जब से वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के बाद एक रूल पास हुआ था कि किसी भी तरीके से किसी भी बिजनेस का स्टॉक जो है सीज नहीं होगा। इसके अंदर प्रावधान है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपका स्टॉक सीज किया जाएगा। अगर किसी के गलती नहीं है, हॉल मार्किंग के सेंटर से गलती है, गवर्नमेंट की तरफ से गलती है, उसके बाद में भी एक छोटे और मध्यम रिटेलर्स को स्टॉक सीज किया जाएगा, जिससे बैंक का इंटरेस्ट नहीं दे सकेगा, बेरोजगार हो जाएगा, बैंक में जो स्टॉक उसका मॉर्गेज रखा है वहां उसको डिफिकल्टी आ जाएंगी। तो ये सारी चीजों के लिए हमने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि एक हाई लेवल कमिटी बनाया जाए और उस कमिटी के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाए जो छोटे और मध्यम ज्वेलर्स है, ना कि बड़े बड़े चेन स्टोर के अंदर इसको लिया जाए, क्योंकि वो लोग तो सभी हम सब जने इसको पूरी तरह से ले सकते हैं, लेकिन ये छोटे और मध्यम वर्ग के ज्वेलर्स इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हमारी सरकार से बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर आशीष जी ने बताया आपको, इसके अंदर अभी क्लैरिटी काफी चीजों की नहीं है। जैसा मैंने बताया, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन सभी का खुलासा चाहिए इसमें। हाँ। अच्छा, तो उदय शिंदे जी, जो बात अभी नितिन खंडेलवाल कह रहे हैं, जो आशीष पेटे जी कह रहे थे, मैं आऊंगा खंडेलवाल जी आपके पास, जो बात ये लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो नियम कानून तय किए गए हैं हॉल मार्किंग के, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। क्या आप एग्री करते हैं कि हाँ, बहुत सारी दिक्कतें हैं और इसे ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने में ज्वेलर्स को दिक्कत आएगी, लिहाजा सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए?
शिंदे जी? ऐसा देखिए, कोई भी नया कानून आता है तो उसमें कुछ खामियां रहने की संभावना रहती है, जिसको कि इम्प्लीमेंट होने के बाद ही, जब तक हम लोग इसको यूज में नहीं लाएंगे या उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक ये वो सही खामी है या गलत है ये तो पता ही नहीं चलेगा। और ये हॉलमार्किंग का कानून पास होके ये 2016 में पास हुआ है, फिर उसमें 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, और आज हम फिर 2021 में उसमें सुधार की बात करते हैं। तो ये मुझे कुछ सही नहीं लगती है। ये पिछले 2-3 साल चले गए, इसमें इस चीज के लिए प्रयास होना चाहिए था। कानून जब लागू होगा उसमें कुछ क्या ये बात ठीक है क्या कि 5 साल से के अंदर गवर्नमेंट जो है ना, क्या ये बात ठीक है क्या कि 5 साल से हॉलमार्किंग की बात हो रही है? जी मैं आऊंगा सर, आऊंगा। पेटे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, 5 साल से ये बात चल रही है हॉलमार्किंग को लेकर के, तो अब तक ये सारे मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए? और जो उदय शिंदे कह रहे हैं कि एक बार नियम लागू तो हो जाएं, उसके बाद उसमें जो भी खामियां सामने आएंगी उसको दुरुस्त किया जाएगा, इसमें कहां पर दिक्कत हो रही है आप लोगों को? सर, इसमें मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट यह था कि 5 साल से क्यों नहीं इस पे मूवमेंट हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 2-3 सालों से, जब से मैं इन्वॉल्व हुआ, उसके पहले से हमारे पास 400-500 ईमेल्स और कम्युनिकेशन है सरकार के साथ और बीआईएस के साथ, जिसमें हमने हमारी तकलीफें उनको बताई है। इवन 6 अप्रैल को हमने हमारा लास्ट 57-58 पेज का रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसमें हमने रिक्वेस्ट किया है, और हमने सिर्फ उनको प्रॉब्लम नहीं बताया, हर एक प्रॉब्लम के सामने उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो हमने बताया है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन के साथ हमारी जो तकलीफ है हम सब बता रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि कोई भी कानून जब शुरू हो जाता है तो शुरुआत में तकलीफें आती है, लेकिन बाद में सब धीरे धीरे सब एडजस्ट या सेटल हो जाता है। लेकिन जैसे नितिन जी ने सही कहा कि जीएसटी का कानून हो या एक्साइज का कानून हो, जिसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया था, जैसे कि 10 करोड़ था या 20 या 40 करोड़ था, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये मैंडेटरी हॉलमार्किंग ये एकमेव ऐसा कानून है कि जिसमें अगर आपको साल में 1 पीस भी बेचना है 2 ग्राम के ऊपर, तो आपको ये लाइसेंस लागू होता है। और आपको ये लाइसेंस नहीं कहते, वो रजिस्ट्रेशन कहते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो इसमें जीएसटी या एक्साइज जैसा नहीं है, इसमें हर एक छोटे से छोटा जो 10 साल में 1 पीस बेचता है उसको भी इसको रजिस्ट्रेशन करके इसका नियम लागू हो जाता है। तो इसमें जो पहले के बाकी के कानूनों को जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है और हॉलमार्किंग मैंडेटरी, इसमें बहुत सारी डिफरेंस है। और इम्प्लीमेंटेशन में लाखों लोग इसमें बेघर हो सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अगर इस फॉर्म में ये इम्प्लीमेंट होता है तो लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। लेकिन नितिन जी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये ठीक है, ये जो सारी दिक्कतें आप लोग बता रहे हैं वो दिक्कतें होंगी, मैं मानता हूं अपनी जगह वो दिक्कतें होंगी, लेकिन क्या कंज्यूमर को ये हक नहीं है कि जो सामान खरीद रहे हैं वो सामान उनको प्योर मिले? अगर मैं गोल्ड खरीदने जा रहा हूं तो उस गोल्ड की क्वालिटी को लेकर कोई शंका ना हो, मुझे प्योर गोल्ड मिले, हॉलमार्क गोल्ड मिले। क्या ये एक कस्टमर का अधिकार नहीं है क्या? और अभी भी आप देखिए, जब अभी रामविलास पासवान नहीं रहे, उन्होंने खुद ये बात कही थी कि 12-12 कैरेट की ज्वेलरी बेची जाती है, लोग ठगे जाते हैं। तो क्यों नहीं एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और इसका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, ब्लैक शिफ्ट सब जगह पे होती है, चाहे पॉलिटिक्स हो या बाबा हो या गुरु हो। कुछ बाबा जेल के अंदर, इसका मतलब सारे बाबा खराब नहीं हो सकते हैं, ज्वेलरी हो या कोई भी लाइन हो। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा मृत्युंजय जी, मैं आज की लेटेस्ट बात आपको बताता हूं। आज ये हॉलमार्किंग के सेंटर की तरफ से हमारे को फोन आया बीआईएस की तरफ से कि आपको पोर्टल पे री रजिस्ट्रेशन करना है और पूरा डिटेल केवाईसी टाइप पूरा उनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। जब मैंने उनसे डिटेल में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि आप इसके बाद आपको जो भी आप हॉलमार्किंग करेंगे, आपको आपका पूरा अपलोड करना पड़ेगा कि आपने क्या क्या ज्वेलरी हॉलमार्क कराई है। अब ये जो नया जो चालू हो गया, अपलोड करो अनलोड करो, इसमें करने से पूरा पीस टू पीस स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, जो ज्वेलरी में इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम सारी ज्वेलरी कट पीस करते हैं। तो ये जो नया इन्होंने दिया उसका रंग दिखाना शुरू कर दिया, जो डिजिटलाइजेशन। और इसके अंदर सबसे ज्यादा डिले जो हो रहा है, ये हॉलमार्किंग एसोसिएशन की जो पुरानी बॉडी थी, उन्होंने जो एक 2018 में गवर्नमेंट को लेटर लिखा था, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है।
उस लेटर में इन्होंने लिखा था गवर्नमेंट को कि केवल 3 कैरेटेज होना चाहिए। अच्छा। तो इन्होंने गलत सर्वे किया था सर। मैं बार बार कहता हूं कि ये सर्वे गलत है और ये खरे मापदंडों पे नहीं है। और मैंने एग्जांपल भी दिया था सर कि ये सर्वे ऐसा है कि पंजाब जाके उन्होंने पूछा कि ब्यूटी पार्लर में कितने लोग दाढ़ी कटिंग करेंगे, तो सर आंसर ना आने वाला है क्योंकि वहां की संस्कृति अलाउ नहीं करती है। तो ये गलत सर्वे है जिसकी वजह से लेट हो रहा है। और इन्होंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि ट्रेसेबिलिटी आना चाहिए और वो ट्रेसेबिलिटी के अंदर जेआईडी आना चाहिए, ज्वेलरी आइडेंटिफिकेशन कार्ड आना चाहिए। सर ज्वेलरी आइडेंटिफिकेशन कार्ड के लिए हिंदुस्तान को 25 साल और लगेंगे कम से कम, जो यूएस और अमेरिका सरी के देश में भी नहीं है, वो ये हिंदुस्तान में लाना चाहते। तो ये हॉलमार्किंग एसोसिएशन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझे और ये अगर उसको प्रैक्टिकल समझ के इंप्लीमेंट करे तो ये बहुत जल्दी आ सकता है। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि कस्टमर को मिलना चाहिए कि नहीं, 100% शुद्धता मिलना चाहिए। हमको टॉलरेंस में जरा भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मृत्युंजय जी, पिछले 4 साल में 200 के हॉलमार्किंग सेंटर्स के लाइसेंस कैंसिल किए गए क्योंकि उन्होंने फ्रॉड की है, स्टैंपिंग की है, बराबर काम नहीं किए। लेकिन ये ज्वेलरी तो मार्केट में आ गई है। अब ये ज्वेलरी मार्केट में आ गई है, अगर है और उससे ज्वेलर्स का लाइसेंस जाता है जिसपे उसका फॉल्ट है तो उसका सर्च आएगा, उसके लिए कौन जवाबदार है? ये हॉलमार्किंग सेंटर गवर्नमेंट के आर्म से, उनमें तो गड़बड़ी है। तो ये कायदा जो बात हाँ नहीं जो मुद्दे आपने उठाए, जो मुद्दे आपने उठाए वो मुद्दे बिल्कुल उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। उदय शिंदे जी, अब मेरा आपसे सवाल होगा सर कि क्या आपको लगता है कि जो जिस नियम के तहत हॉलमार्किंग को मैंडेटरी करने की बात हो रही है उसमें क्या ये दिक्कत नहीं है क्या? क्योंकि देश भर में छोटी जगहों में आपके सेंटर नहीं है हॉलमार्किंग के, वहां पर आप कैसे लागू करेंगे इसे? तो क्या वहां पर दिक्कत नहीं आएगी? और दूसरी बात, जो बात नितिन खंडेलवाल कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि कंप्यूटर पे अपलोड करें, क्या छोटी जगहों में ज्वेलर इतने इक्विप्ड हैं क्या, इतने टेक्नोक्रेट हैं क्या कि वो कंप्यूटर पे सारा डिटेल अपलोड कर देंगे, डाउनलोड कर देंगे, अपलोड कर देंगे? ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी क्या? दूसरी बात कि 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट की ज्वेलरी बिकेगी, तो 20 कैरेट और 23 कैरेट की ज्वेलरी क्यों नहीं बिकेगी? इसको लेकर आप लोगों ने कहां सर्वे किया? और आपको नहीं लगता कि आपके एसोसिएशन ने भी गलत फीडबैक दिया है और उस वजह से भी देरी हो रही है? ऐसा है मृत्युंजय जी कि जहां तक ये 3 कैरेट का सवाल है, तो कोई भी नियम लागू होता है या कोई भी कैरेट, क्या कितने कैरेट को हॉलमार्क करना है, इसका निर्णय सर्वथा बीआईएस खुद लेती है, हमारे कहने से नहीं लेती है। जो भी सर्वे कराया गया था वो बीआईएस की ओर से कराया गया था। उन्होंने उस समय जो भी ज्वेलरी हॉलमार्क हुई थी वो उसका पूरा डाटा सारे सेंटर के पास था जो मंगाया, और बीआईएस ने हमसे डाटा मांगने के बाद हम उनको देने के लिए बाध्य हैं नियमों के तहत, हम उनको मना नहीं कर सकते। उसका एनालाइज उन्होंने खुद किया और वियना कन्वेंशन की कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए, और जो डेटा हमारे पास, जो हमने पहले भी बीआईएस को मंथली देते थे, वही डेटा हमने दिया हमारे पास। उन्होंने हमसे पूछा था भाई आपके पास हॉलमार्किंग किस कैरेट में कितनी कौन सी ज्वेलरी होती है, तो हम लोगों ने बता दिया उसको। गवर्नमेंट ने एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि ये 3 कैरेट में सबसे ज्यादा हॉलमार्क हो रही है। तो ये जो निर्णय लिया गया, ठीक है शिंदे जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है शिंदे जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं सर, इस वक्त देश में एक साथ हॉलमार्किंग शुरू करने के लिए कितने हॉलमार्किंग सेंटर होने चाहिए ताकि पूरे देश में एक साथ हॉलमार्किंग शुरू हो जाए? कितने चाहिए और कितने हैं, ये जरा आंकड़ा बताएं सर आप। देखिए, एक मैं सामने सत्य बात आपके रखूंगा। अभी पिछले सप्ताह ही बीआईएस ने हम सारे सेंटर से डाटा मंगवाया था, और उस डाटा के हिसाब से उसमें उन्होंने पूछा था हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बारे में और हमने कितना काम किया। उसको एनालाइज करने के बाद पता चला कि हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 950 सेंटर्स की, उस सेंटर का कैपेसिटी के सिर्फ हमें 23 से 24% फिलहाल इस वक्त काम मिल रहा है। और मैंडेटरी होने के बाद इसमें बदलाव हो के ये 50% तक हो सकता है। उसके बाद भी हमारी कैपेसिटी जो 50% हमारी रिजर्व रह जाएगी। जहां तक सेंटर कई शहरों में नहीं है, ऐसी भी बात मतलब आप ये कह रहे हैं। बोलिए सर। जी बोले। नहीं बोले, आप क्या कह रहे हैं? शहरों में सेंटर को लेकर, कई शहरों में सेंटर नहीं है, ये बात भी कही जा रही है। मैं इस बात को मानता भी हूँ कि जो मतलब भौगोलिक दृष्टि से जो वितरण होना चाहिए हॉलमार्किंग सेंटर का नहीं है, लेकिन साथ में हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि इस ज्वेलरी इंडस्ट्री को चलने के लिए जो हमें कच्चा माल, मतलब प्योर सोना जो लगता है, वो सिर्फ देश के 15 से 20 शहरों में इंपोर्ट किया जाता है, और उन 20 शहरों से पूरे देश को वितरित होता है। तो क्या हॉलमार्किंग के साथ
ऐसा कुछ हम लोग प्रयोग ज्वेलर्स एसोसिएशन और हम लोग और क्या साथ में आके ऐसी कुछ कोशिश जरूर कर सकते हैं, और जो भी प्रयास होगा उसमें हमारा पूरा पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि जो हमारा कस्टमर ज्वेलर्स है ओके, और ठीक उनकी है। सुविधा को देखना कि हमारा काम। ठीक है, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्षमता तो है, उसको थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। और हम ये बात कर रहे हैं कि क्या हॉलमार्किंग के नियम लागू हो पाएंगे 1 जून से या नहीं हो पाएंगे। लेकिन आशीष पेठे जी, आप बताएं जरा कि इस तरह से जो जो मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं और जो दिक्कतें शिंदे जी बता रहे हैं, तो इस तरह से तो सर ये मामला बहुत लंबा चला जाएगा और फिर ये कभी इंप्लीमेंट हो नहीं पाएगा। 5 साल से बातचीत चल रही है, रास्ता क्या हो, क्या बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि जल्द से जल्द हॉलमार्किंग के नियम पूरे देश में लागू हो जाएं। आपका सुझाव क्या होगा इसको लेकर? मृत्युंजय जी, आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। जो शिंदे साहब ने कहा कि उनकी 20% कैपेसिटी पे वो काम कर रहे हैं, तो उसके सिमिलर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आज की तारीख में इंडिया में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ईस्ट इंडिया में खूब सारा ऑक्सीजन बनता है, या बहुत सारे प्लांट्स में खूब सारा ऑक्सीजन बनता है, लेकिन जहाँ वो चाहिए वहाँ पे वो पहुँच नहीं पाता है। ये वही सिचुएशन है कि जो यूके में जो हॉलमार्किंग लॉ बना है, वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे हॉलमार्किंग वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे कम हॉलमार्किंग सेंटर्स में काम हो जाता है। और इंडिया में भी जो हॉलमार्किंग सेंटर्स का कॉन्सेंट्रेशन है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स वहाँ पे वहाँ ज़्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हॉलमार्किंग का कायदा बना है, दैट इज एट द पॉइंट ऑफ सेल। रिटेलर के बेस पे हॉलमार्किंग कायदा बना है, और जब हॉलमार्किंग सेंटर सब बने हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स पे बने हैं। ये जो दो तरफा डिफरेंस है, उससे आज ये तकलीफ आ रही है। तो हमने जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसमें हमने यही कहा है कि हम वेलकम करते हैं हॉलमार्किंग को, क्योंकि 20 सालों से जब से हॉलमार्किंग आया है, इंडस्ट्री का फायदा ही हुआ है और कस्टमर का फायदा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हॉलमार्किंग जल्द से जल्द आए, और हमने 2-3 चीज़ों का उनको सुझाव दिया है। जैसे नितिन भाई ने कहा कि पहले मेट्रो में इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके बाद मिनी मेट्रो जाइए, फिर स्टेट के सेंटर जो कैपिटल्स है वहाँ पे जाइए, और धीरे धीरे नीचे जाइए, क्योंकि जब तक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं बढ़ेंगी, वहाँ हॉलमार्किंग सेंटर भी नहीं बन सकती। जो उदय शिंदे साहब कह रहे हैं वो भी सही है। वो जब तक अगर ये फेज वाइज होता है तो एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि ओनली एट द पॉइंट ऑफ सेल अगर आप हॉलमार्किंग मैंडेटरी करने की सोचते हैं, तो भी कुछ महीने में सब ज्वेलर्स उसके लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोविड की सिचुएशन में तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करना नामुमकिन है किसी को। तो ये सब देखते हुए 1 तारीख को करना, ये तो मान लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है कोविड की वजह से। हाँ, मतलब ये ठीक है, ये तो मान लीजिए कोविड का मामला आया, वो ये तो अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन नितिन जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की दलील आप लोग बहुत दे रहे हैं। ये किसका काम है? मतलब इंफ्रा डेवलप करना क्या सरकार का ही पूरा काम है क्या? कि मतलब आपको पूरी तरह से तैयार कर दे हॉलमार्किंग के लिए? आप लोग अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव लेकर इंफ्रा, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जो इंफ्रा के मोर्चे पर दिक्कतें आप लोग बता रहे हैं, ये कौन सॉल्व करेगा सर? ये कैसे, क्या आप लोग खुद अपने लेवल पे नहीं कर सकते इसको, या हॉलमार्किंग एसोसिएशन की तरफ से कुछ हेल्प नहीं हो सकता है क्या? सब कुछ सरकार के ऊपर छोड़ देना या सरकार से ही मांगना, ये ठीक है क्या? मृत्युंजय जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। सबसे पहले तो आपके जानकारी में देना चाहूंगा कि ज्वेलर्स हॉलमार्किंग सेंटर खोल ही नहीं सकता कायदे से, और इस कायदे से इनके 25 से 40% जो हॉलमार्किंग सेंटर्स के ओनर है वो इलीगल है, क्योंकि वो ज्वेलरी का बिजनेस भी कर रहे हैं और हॉलमार्किंग सेंटर भी चला रहे हैं, जो कायदे से अलाउड नहीं है। तो मैं अगर चाहूंगा भी तो मैं हॉलमार्किंग सेंटर खोल नहीं सकता हूं, इसलिए इसके अंदर एक बड़ी दिक्कत है। दूसरी है इसकी अफोर्डेबिलिटी, जो शिंदे जी ने कहा है, अब छोटे शहरों में इसकी अफोर्डेबिलिटी कम है, तो गवर्नमेंट को आके इसकी सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी और वहां पे सेटअप करने पड़ेंगे, और सेटअप करके उसको धीरे धीरे सब्सिडाइज करना पड़ेगा। छोटे सेंटर में अगर सब्सिडी नहीं बढ़ाएंगी गवर्नमेंट, तो ये एंसिबिलिटी आएंगी। जब गवर्नमेंट 10% इसके ऊपर प्रीमियम ले रही है, कमीशन ले रही है, तो उस पैसे से गवर्नमेंट जब अच्छा माल बेचने का पैसा क्यों ले रही है गवर्नमेंट ने वो पैसा हॉलमार्किंग सेंटर सेटअप करने के अंदर खर्चा करना चाहिए, जैसा कि इनकम जीएसटी में होता है। ठीक है सर, हमारे पास आता है। सर टाइम कम है। नितिन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, वक्त की कमी है। आखिरी सवाल उदय शिंदे जी आपसे, कि जो बात आशीष पेठे जी ने कही कि फेज मैनर में ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो सकता है, इसमें क्या आपत्ति है? क्यों पूरे देश में एक साथ आप लोग चाहते हैं कि इंप्लीमेंट हो जाए और ये ठीक तरीके से लागू ना हो पाए? अगर इसको फेज मैनर में करने का सुझाव दिया जा रहा है तो इसको मानने में क्या हर्ज है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं।
शिंदे जी। हम लोगों ने शुरुआत में जो प्रस्ताव दिया था बीआईएस को या सरकार को, ये फेज मैनर का ही प्रस्ताव दिया था कि सबसे पहले मेट्रो सिटीज में, उसके बाद स्टेट कैपिटल, फिर डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से जाने के लिए। लेकिन जैसा कि ये कंपल्सरी हॉलमार्किंग एक कानून के तहत आने के कारण सरकार का कहना है कि हम लोग इसे, ये हमारा कोई विरोध नहीं है, ऐसा यदि होगा फेज मैनर में होगा तो हम इसका स्वागत ही करेंगे, क्योंकि हमारे ज्वेलर्स भाइयों को सुविधा देके हमें कोई मतलब फायदा नहीं है, उनको सुविधा भी तो हमारा फायदा है। लेकिन ये सरकार कहती है कि इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते, कानून को एक साथ हमें लागू करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आप कह रहे हैं कि आप लोगों को आपत्ति नहीं है, सरकार कह रही है कि चूंकि ये कानून के तहत आएगा तो पूरे देश में एक साथ लागू करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया उदय शिंदे जी आपका, आशीष पेठे जी आपका, और नितिन खंडेलवाल जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अलग अलग तरह की दिक्कतें बताई जा रही हैं, अब देखना होगा कि क्या सरकार 1 जून की तारीख को आगे बढ़ाती है या 1 जून से ही पूरे देश में इसे लागू करने के फैसले पर अड़ी रहती है। इसी पर हम आगे भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।